किसान टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में आसिम कंबो का सलाम अर्ज़। आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे दुधेल जानवरों की जो मुख्तलिफ़ नस्लें हैं उसके बारे में। ये नस्ल सूबा पंजाब के अज़ला साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में पाई जाती हैं। साहिवाल नस्ल की जो गाय है ये पंजाब के अज़ला साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ये अपनी मुनफरिद खसूसियत यानी पैदावारी सलाहियत, शदीद मौसमी असरात के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त, चिचड़ों और मुतअद्दिदी बीमारियों के ख़िलाफ़ मदाफ़त की बिना पर दुनिया भर में मकबूल है। इसकी मखसूस सुर्खी माइल जिस्मानी रंगत, लंबी नाफ, वाज़ेह कोहान और चौड़ी तयदार झालर इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। जबकि शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2200 किलोग्राम है। उसके बाद हम बात करेंगे चूलस्तानी गाय की। चूलस्तानी गाय जो है ये नस्ल ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार ख़ान और ख़ुसूसन चूलस्तान में पाई जाती है। चूलस्तानी गायें सफ़ेद जिल्द के ऊपर भूरे, सुर्ख या स्याह धब्बों की वजह से मुनफरिद होती हैं। आम तौर पर छोटा सर, दरमियाने लटकते कान, ढीली खाल, भारी फैली हुई झालर, लटकती नाफ, वाज़ेह कोहान और स्याह खुर इसकी इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। जबकि शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2000 किलोग्राम है। इसके बाद हम बात करेंगे रेड सिंधी गाय। ये नस्ल सूबा सिंध में कराची के कुछ हिस्सों, ठट्ठा, दादू, हैदराबाद के अलावा सूबा बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में पाई जाती है। ये नस्ल शदीद गर्मी को बर्दाश्त करने के अलावा चिचड़ियों और मुख्तलिफ़ मुतअद्दी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त रखती है। इनकी रंगत साहिवाल गाय की निस्बत गहरी सुर्ख होती है। दरमियाना कद, मज़बूत जिसामत, बड़ा सर, छोटे कान और पतली स्याह गुच्छेदार दुम इसकी इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। जबकि शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2000 किलोग्राम है। दोगली नस्ल की गाय। नाज़रीन, दोगली नस्ल के बारे में भी आप अच्छा नॉलेज रखते होंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफ़े की ग़रज़ से बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ नस्लों के बाहमी मलाब से पैदा होने वाली नस्ल मखलूत या दोगली नस्ल कहलाती है। वलायती नस्ल की गायों में ज़्यादा दूध देने की सलाहियत होती है, जबकि देसी गायें मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त और शदीद मौसमी दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। लिहाजा दोगली नस्ल वलायती और देसी दोनों की इम्तियाज़ी खसूसियात का मजमूआ होती हैं। इनकी कोई मखसूस जिस्मानी रंगत नहीं होती। बड़ी मखरूती जिसामत, गैर नुमायाँ कोहान, लंबी गुच्छेदार दुम के साथ साथ झालर और नाफ देसी जानवरों की निस्बत बहुत छोटी होती है। जबकि शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2700 किलोग्राम है। गाय के बाद मैं ज़िक्र करूँगा भैंस। नीली रावी भैंस जो है वो मदरजा झैल खसूसियत की हामिल होती हैं। नीली रावी भैंस का आबाई ताल्लुक़ सूबा पंजाब के अज़ला लाहौर, उकाड़ा, पाकपतन, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, साहिवाल, विहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर से है। इसका रंग ज़्यादातर स्याह मगर कुछ जानवर भूरे रंग के भी होते हैं। इस नस्ल में अमूमन पेशानी, चेहरे, थूथनी, दुम और टांगों के निचले हिस्से पर सफ़ेद निशानात होते हैं, जिसकी वजह से इनको पंज कलियान कहा जाता है। इनके सींग आमतौर पर छोटे, खोमदार और गोल होते हैं, जबकि बाज़ जानवरों के सींग सीधे नीचे की जानब झुके होते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में मैनी कहा जाता है। शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2400 किलोग्राम है। कुंडी भैंस।
इस भैंस का आबाई ताल्लुक़ सूबा सिंध के अजला दादू, कराची, लाड़काना, नवाबशाह, सांगड़ और ठट्ठा के अलावा बलूचिस्तान के कुछ अजला से है। इस भैंस के सींग हुकदार और अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसे कुंडी भैंस कहा जाता है। लंबे दौरानिया तक दूध देना इसकी मुनफरिद खसूसियत है। इनकी सडूल मखरूती जिसामत, छोटी गर्दन, जिस्मानी रंग मुकम्मल स्याह और मजाज निस्बतन सख्त होता है, जबकि शीरदारी में दूध की औसत पैदावार 2300 किलोग्राम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आप कैटल फार्मिंग करते हैं, आपके इल्म में होगा कि मुँह खुर की बीमारी अक्सर जानवरों में पाई जाती है। मुँह खुर की बीमारी जो है वो खुर वाले जानवरों जैसा कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की वबाई बीमारी है। ये दूध और गोश्त की पैदावार हासिल करने में बड़ी रुकावट होती है। मुँह खुर से जो मुतासरा जानवर हैं उनकी अलामात क्या हैं? ये निस्बत गाय, भैंस के भेड़, बकरी में अक्सर हल्की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनमें दर्ज झैल अलामात शामिल हैं, मसलन बुखार, सुस्ती, भूख का कम लगना, खाने की चाहत ना होना, लंगड़ाकर चलना, खुरों के दरमियान और इर्द गिर्द की जिल्द पर छाले, ज़ख़म या इनसे पानी बहना, मुंह और ज़ुबान पर छाले। नौज़ीदा बच्चे अचानक बिना किसी अलामत के मर सकते हैं। मुंह खुर की बीमारी फैलती कैसे है? मुतासा जानवर अपनी सांस, थूक, राल, दूध, पेशाब, फुजले और मट्टी के ज़रिए इन्फेक्शन फैला सकता है। मुतासरा जानवर से बराह रास्त राब्ते में रहें तो ये बीमारी दूसरे जानवरों को भी मुतासर करती है। आलूदा पानी, चारे और एक ही फ़र्श को इस्तेमाल करने से भी बीमारी फैलती है। आलूदा कपड़ों, जूतों, आलूदा इमारत और गाड़ियों से भी ये बीमारी दूसरे जानवरों तक पहुंचती है। जानवर ख़ुद अलामत ज़ाहिर करने से पहले कई दिन से इन्फेक्शन से मुतासिर होता है और आम तौर पर जानवर जब अलामात ज़ाहिर करना छोड़ देता है तो उसके बाद भी कई हफ्तों, महीनों तक इस बीमारी का इन्फेक्शन जानवरों में पाया जाता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जानवरों की बीमारियों के मुतल्लिक़ आज जो मालूमात हमने आपको पहुंचाई हैं, इससे आपको खातिर ख़्वाह फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल को पसंद फरमाते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में नए प्रोग्राम के साथ। उसमें हम जानवरों के मुतल्लिक़ आपको मज़ीद आगाही देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।